दोस्तों, आज की वीडियो में हम सावन महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों, द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिष्मति नामक एक नगरी थी। इस नगर के राजा का नाम महिजीत था। राजा को कोई भी संतान न होने के कारण राजा को राजपाट सुखदायी नहीं लगता था। राजा का मानना था कि जिस व्यक्ति का कोई भी संतान नहीं होता है, वो इस लोक के साथ साथ परलोक में भी कोई इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान नहीं मिलता है। राजा एक संतान के प्राप्ति के लिए अनेकों पूजा पाठ, यज्ञ, दान, पुण्य किए, परंतु राजा को कोई भी संतान नहीं हुआ। इस तरह कई वर्ष बीतने के बाद राजा को लगा कि अब वृद्ध अवस्था आने वाली है और अब किसी भी तरह से संतान सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो एक दिन राजा अपने सभी विश्वासी मंत्रियों को दरबार में बुलाया और कहा कि मेरे राज्य के राजकोष में कोई भी धन बेईमानी से या फिर अधर्म से कमाया हुआ नहीं है। मैंने किसी से आज तक घृणा नहीं किया है। सारी प्रजा को अपना भाई बंधु की तरह ही माना है। किसी भी अपराधी को कोई ऐसा दंड नहीं दिया है जिससे कि मेरे प्रति उनको नफरत पैदा हो। परंतु इतना धर्म से राज करते हुए भी मेरी कोई भी अपनी संतान नहीं है। ऐसा क्यों? राजा का इतना बात सुनते ही राजा के मंत्री, सलाहकार और शुभचिंतक तुरंत ही वन की ओर चले गए और किसी ऐसे श्रेष्ठ तपस्वी मुनि की खोज में इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाने लगे। तभी एक अत्यंत वृद्ध, परमात्मा में ध्यान लगाए हुए, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता लोमिस मुनि को देखा। सभी लोगों ने मुनि को आदर सहित प्रणाम किया। मुनि बोले कि आप सभी अपने आने का कारण बताएं। मेरा जन्म दूसरों के हित करने के लिए ही हुआ है। ऋषि की बातों को सुनकर राजा के सभी मंत्रीगण बोले कि हे महात्मा, आप तो इतने ज्ञानी हैं कि आप हमारी मनोदशा को जानने में सक्षम हैं। हमारे राजा महिजीत अपने प्रजा को पुत्र के इस तरह देखभाल करते हैं। किसी भी प्रजा को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होने देते हैं। बहुत परोपकारी हैं। इसके बावजूद भी उन्हें कोई अपनी संतान नहीं है। इस कारण वे बहुत दुखी और उदास रहते हैं। हम सभी उनके प्रजा हैं। अपने राजा को दुखी होने के कारण हम सभी दुखी हैं। इसलिए आप कृपा करके कोई समाधान बताएं। मंत्री के इन बातों को सुनकर मुनि अपनी आंखों को बंद करके राजा के पूर्व जन्म को देखने लगे। राजा पूर्व जन्म में एक अत्यंत ही गरीब वैश्य था। गरीब होने के कारण इसने बहुत सारे बुरे कर्म किया था। यह एक नगर से दूसरे नगर व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय की बात है, जब ज्येष्ठ माह की द्वादशी के दिन पहले से ही बहुत भूखा और प्यासा था। एक जलाशय के पास पानी पीने के लिए गया तो वहाँ एक गाय थी जो अभी अभी बच्चा दी थी और उसी जलाशय पर पानी पी रही थी। राजा ने पूर्व जन्म में वैश्य के रूप में बहुत प्यासा होने के कारण राजा ने गाय को वहां से हटा के खुद ही पानी पीने लगा। इसी दोष के कारण इस जन्म में ये दुख सहना पड़ रहा है। मुनि बोले कि ज्येष्ठ मास की एकादशी व्रत के दिन अन्न का त्याग करने के कारण वो राजा बना और गाय को जल न पीने देने के कारण वो संतानहीन बना। मंत्री बोले कि हे मुनिवर, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित करने का भी उपाय बताया गया है, अतः आप हमारे राजा को प्रायश्चित करने का उपाय बताएं। मुनि बोले कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, राजा के साथ मिलकर आप सब भी ये व्रत करके रात्रि जागरण करें, जिससे राजा के पूर्व जन्म का पाप मिट जाएगा और इस जन्म में अवश्य संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये बातें सुनकर मंत्री मुनि को प्रणाम करके वापस महल लौट गए। जब सावन का महीना आया तो ऋषि के कहे अनुसार सभी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत करके रात्रि जागरण किया और सभी ने इस व्रत का पुण्य फल
द्वादशी के दिन राजा को दान दिया और इसके फलस्वरूप रानी ने गर्भ धारण किया और समय बीतने के साथ रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जिन दंपति को संतान नहीं है उन्हें व्रत के साथ कथा को सुन के रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और इस लोक को त्यागने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये था सावन महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आशा करती हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।